बहुत बहुत फिर एकदम शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। और जो सबसे पहले आगे बैठे थे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सबसे लेट में उनका भी डबल धन्यवाद। अक्सर लेट आने वालों की इज्जत होती है सर, पहले वाले को कोई नहीं जानता, जो लास्ट में आते हैं उन्हीं को लोग हैं सारे पहचानता। इन्हीं शब्दों के बीच में अनुरोध करूंगा अपने डॉक्टर संजीव सर के, संजीव सर भी बहादुर जी के लिए और पर्यावरण के लिए कुछ दो शब्द रखें। तो वेलकम सर, संजीव सर का जोरदार तालियों से सर का स्वागत कीजिए। सबसे पहले बहादुर जी को जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, आप हजारों साल जिएं और हम सब के लिए ऑक्सीजन उत्पत्ति करते रहें। अगर मैं बोलूं कि कल से आपको सांस लेने के लिए 10,000 रुपये एक दिन के देने हैं तो सांस अटक जाएगी। और कम ऐसे लोग हैं समाज में जो पर्यावरण के ऊपर काम कर रहे हैं। हमें अपने कामों से ही फुर्सत नहीं है, हम अपनी छोटी छोटी कामों में चीजों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन समाज के लिए इतना अच्छा काम करना, ऑक्सीजन उत्पत्ति के ऊपर काम करना, फ्रूट्स भी मिलते हैं हमें पौधों से, राइट, पर्यावरण सुधरता है। आजकल पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें, पूरा संसार ग्लोबल वार्मिंग से चिंतित है और उसका एक ही कारण है पेड़ों की कमी। और ये जो पेड़ों की कमी को पूरा करने का काम ये जो मंच कर रहा है, तो मैं तो बोलूंगा हम एहसानमंद है इस मंच के कि ये आने वाली हमारी पीढ़ियों के लिए भी काम कर रहा है और हमारे लिए भी काम कर रहा है। तो बहुत अच्छा है, बहुत खुशी है। और ये प्रकृति का काम है, ये सेवा का काम है। मेरे को तो बहुत मजा आया सर, जब से आपने बताया कि इस तरीके से, मैं तो स्टार्टिंग से इन्वॉल्व हूँ और मैं हमेशा बोलता हूँ आप करिए, हमेशा बोलता हूँ आप करिए, जितना बढ़ चढ़ के कर सकते हैं। मेरा योगदान कम रहता है, कम मिलना होता है वो बात अलग है। साथ क्या होता है तो दिल दिमाग से भी होता है, दिल से हमेशा साथ हैं। और आप इस तरीके से जो काम कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि हम सब मिलकर थोड़ा थोड़ा योगदान करें, जितना जैसे जिसका हो सके, और इस काम को हमें आगे बढ़ाना है ताकि आने वाले समय में पर्यावरण में और सुधार हो और हमें वातावरण अच्छा मिले, हम अच्छी ऑक्सीजन में सांस ले। आज इसी नजरिए को देखते हुए लोग विदेश की तारीफ करते हैं कि वहाँ अच्छी हवा मिलती है, अच्छा क्लाइमेट है। तो अच्छा क्लाइमेट इसलिए क्योंकि वहाँ का वातावरण अच्छा है। एक और बात होती है, जब इस तरीके का एनवायरनमेंट होता है, पशु पक्षी भी पनपते हैं, प्रकृति पनपती है, जड़ी बूटियां पनपती हैं। आज अगर हम देखें तो हम सबको जिंदा रहने के लिए कोई ना कोई आयुर्वेदिक जड़ी बूटी, ऑर्गेनिक फूड चाहिए, तो ये सब पेड़ों से आता है। और मेरा मानना यह है, अगर खेत में पेड़ है तो जो जमीन को उपजाऊ करते हैं और जमीन का जो बैलेंस करते हैं, प्रकृति का जो बैलेंस बनता है, वो सबसे यूनिक होता है। सो मैं तय दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। मंच का बहुत अच्छा काम किया जा रहा है और इसको कंप्लीट करें, आगे करते रहें। हमारा जो योगदान होगा हम साथ देंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, जो आज की जनरेशन है उसके लिए कोई मैसेज? आज की जनरेशन के लिए मैसेज यही है कि जो चल रहा है ना सिस्टम, वो भी जन्मदिन जितने साल के उतने ना सही, एक जन्मदिन पे एक पेड़ तो लगाएं। अगर 1 करोड़ आदमी जन्मदिन पे 1 करोड़ पेड़ लगा दे तो कमाल हो जाएगा। 150 करोड़ की जनता है साहब, जागरूकता की आवश्यकता है। अगर एक व्यक्ति जन्मदिन पे उतने ही पौधे लगा दे जितने साल का है वो, फिर तो कमाल हो जाएगा। अगर एक व्यक्ति एक पौधा भी लगा दे, हमारे शहर के ही मान लो, अगर 10,000 आदमी जागरूक हो जाएं और 10,000 आदमी हर साल अपने जन्मदिन पे एक पौधा भी लगाए तो 10,000 पौधे लग गए। तो इस तरीके से मैं बोलना चाहूंगा जनरेशन को, ये मैसेज है कि वो अपने जन्मदिन पे 1 लगाएं, 2 लगाएं, 10 लगाएं, पर शुरुआत करें। थैंक यू सो मच।